आज का टॉपिक हमारा है जल में घुलनशील विटामिन। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था वसा में घुलनशील विटामिन, जिसमें कि हम लोग विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के बारे में विस्तार से जाना था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन का मतलब हो गया ये वैसे विटामिन होते हैं जो जल में आसानी से घुल जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये जो है आसानी से हमारे शरीर से बाहर भी निकल सकते हैं। यह स्टोर्ड नहीं रहता है। ये क्या होता है, हमारे शरीर में यह जमा नहीं रहता है। यह आसानी से हमारे शरीर से मूत्र के द्वारा यह बाहर निकल जाते हैं। इस कैटेगरी में दो प्रकार के विटामिन आते हैं, एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और एक आते हैं विटामिन सी। ये दो प्रकार के विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं डिटेल से। आज हम लोग जो ये जानेंगे, कुछ पिछले वाले टॉपिक से भी हमने कुछ ट्रिक्स तैयार किए हैं ताकि हम विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई के सबके रासायनिक नाम हम कैसे याद रखेंगे, ठीक है, उसके ट्रिक्स हैं। फिर हम लोग यह देखेंगे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने टाइप्स है, विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, B12 है, यह सब के रासायनिक नाम को हम कैसे याद करेंगे, तो इसका भी आज हम ट्रिक बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इन विटामिन की कमी से कौन सी बीमारियां होती है यह भी हम लोग जानेंगे। कुछ का ट्रिक्स हम लोग जानेंगे कि कौन सी बीमारी किसके कारण होती है। तो आज का ये टॉपिक जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी सारे परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो आप लोग इसको देखिए। और एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक आपने नहीं किए हैं तो, ताकि आगे भी आपको मैं वीडियो बना करके देता रहूं। और अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पर कोई स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं हम लोग मुख्य रूप से विटामिन बी और सी के बारे में हम लोग मुख्य रूप से आज जानते हैं। लेकिन इसके पहले जो हम लोग जानेंगे वो यह जानेंगे कि किस प्रकार से, पहले हम लोग जानते हैं विटामिन ए, सी, डी, ई, के रासायनिक नाम, फिर हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के भी जानेंगे, ठीक है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है, ठीक है, विटामिन ए के जो रासायनिक नाम है वो क्या होते हैं, रेटिनॉल। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, रेटिनॉल होता है, रेटिनल होता है, रेटिनोइक एसिड होता है, ये होता है विटामिन ए का। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो फाइलोक्विनोन है, ठीक है। इसके अलावा अदर भी है तो जो कि पिछले लेक्चर में आपको मिल जाएगा, तो वो आप देखें। तो ये विटामिन ए, डी, ई के जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा, इसके टाइप्स वगैरह सब मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाने की कोशिश की है, आप लोग अगर याद कर सकें तो ठीक है, लेकिन ट्रिक से ज़्यादा अच्छा होता है कि आप अगर ऐसे ही रट सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। ट्रिक ज़्यादा काम आता नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों को याद करने के लिए ट्रिक्स की आवश्यकता हो जाती है। ट्रिक वहाँ पर काम आएगा जहाँ पर कि हमें कन्फ्यूज़न होता है कि किसका कौन है, कहीं उल्टा पुल्टा तो नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है सिर्फ विटामिन बी को छोड़ दीजिए और यहाँ पर विटामिन ए, सी, डी, ई, के, ये 5 विटामिन के नाम है। ए है, सी है, डी है, ई है, के क्रम से है, ठीक है। इसके लिए मैंने टर्म यूज किया है, ट्रिक्स जो यूज किया है वो है रास्कल टॉफ़ी, है ना। क्या है, रास्कल टॉफ़ी। या आर जो है, आर का मतलब रेटिनॉल, ठीक है। एस का मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। Cl का मतलब कैल्सीफेरॉल,
टो का मतलब टोकोफेरॉल, फी का मतलब फाइलोक्विनोन, है ना। ये 5 नाम है जिसको आप याद रख सकते हैं। अगर ये आर है तो ये विटामिन ए के लिए है, ठीक है, ए आर, यानी कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। सी के लिए हमने यूज किया है ए एस टर्म, तो यानी विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। डी के लिए जो होता है वो मैंने Cl चुना हुआ है, ठीक है, यानी कि विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का के लिए हमने टो चुना है, टीओटॉट, यानी कि आप उसका PHI विटामिन के लिए टॉफ़ी, रास्कल टॉफ़ी एक ऐसी टॉफ़ी है, तो रास्कल टॉफ़ी है। इस टॉफ़ी को खाने से आपको सभी प्रकार के विटामिन मिल जाएंगे। सिर्फ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को छोड़ दिया जाए तो आपको सारे विटामिन इस टॉफ़ी में मिलेंगे। विटामिन ए भी मिल सकता है, विटामिन सी भी मिलेगा, विटामिन डी भी मिलेगा, विटामिन ई भी मिलेगा और विटामिन के भी मिलेगा। ये 5 प्रकार के जो मुख्य विटामिन है ये आपको इस कंपनी के टॉफ़ी में मिलेगा। अगर आप ये टॉफ़ी का नाम याद रखते हैं तो शायद आप इसके रासायनिक नामों को आसानी से याद कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन ए सी डी ई के ये 5 विटामिन तो हम लोग जितने जान लिया, लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है ही। इसमें तो काफ़ी लोग गच्चा खा जाता है, याद ही नहीं होता है जल्दी, बहुत ही मुश्किल काम है, और याद कर भी लेता है तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए मैंने कोशिश की है कुछ ट्रिक्स तैयार करने की, ठीक है। और आप देखिए ये ट्रिक्स अगर आपके काम आ जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, हमें भी खुशी मिलेगी कि आज मेरा ट्रिक काम आ गया है। ये ट्रिक मेरा अपना ट्रिक है, मैंने खुद बनाए हैं, ठीक है, इसलिए ये ट्रिक कहीं मिलेगा नहीं। अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके लिए उससे रिलेटेड नए ट्रिक्स बना सकूं। तो चलिए आगे आते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कई प्रकार के इसमें विटामिन है, कम से कम 8 टाइप के यहाँ पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। आप देख सकते हैं, एक है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ठीक है, एकदम कंटिन्यू है। बस एक यहाँ पर 4 नंबर गायब है और 8 नंबर गायब है, ठीक है, और उसके बाद 10, 11 ये गायब होता है, बाकी 12 तक सब है। ये 4 लेटर का विटामिन यहाँ से गायब है ना। तो ये भी पहले आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन सा विटामिन है। तो विटामिन B1 से लेकर के विटामिन B12 तक का लेटर है, जिसमें से 4, 8, 10 और 11 यह गायब है, ठीक है। अगर आप ये याद रखते हैं, जैसे 4 है तो 4 दूनी 8, जस्ट वहाँ पर जाकर के 8वां नंबर का भी गायब है, 4 और 8। उसके बाद 4 ये 12 होता है लास्ट में, तो तीसरा वाला में ये पाया जाता है, लेकिन उसके पहले का 10 और 11 नहीं होता है, ठीक है। यानी कि B1 हो गया, ठीक है, इससे 4 के पहले 3 है ना, तो ये B1 हो जाएगा, B2 हो जाएगा, B3 यहाँ तक में हो गया। फिर 4 छोड़ेगा, फिर 5, 6, 7 आएगा, तो विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, फिर 8 छूटेगा, फिर विटामिन B9, उसके बाद सीधा विटामिन B12। तो ये टोटल 8 प्रकार के यहाँ पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। सबके नाम है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अब हम ये नहीं बोल सकते इसमें कौन सा इम्पॉर्टेंट है, इसमें सब का सब इम्पॉर्टेंट है, सब आता ही आता है। और आजकल तो वही चीज़ पूछा जाने लगा है जो अब नहीं पूछा जाता है, तो कोशिश करना है इसमें सारे का याद करने का, इसमें किसी को हम कट नहीं कर सकते, सबके सब इम्पॉर्टेंट है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, ठीक है, विटामिन बी के लिए रासायनिक नाम थायमिन, ये सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है विटामिन B1 के लिए, ठीक है। विटामिन B2 रिबोफ्लेविन है, विटामिन B3 नियासिन है, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल है, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन है, विटामिन B7 बायोटिन है, ये बायोटिन आजकल पूछने का परंपरा चला है। विटामिन B9 फॉलिक अम्ल है, और विटामिन B12 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालामीन। यानी यहाँ पर अगर आप देखें इंपॉर्टेंट में विटामिन B1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 ये दोनों सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ये दोनों साइनोकोबालामीन वाला और थायमिन। तो विटामिन B12 में साइनोकोबालामीन जो है यही एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कि कोबाल्ट पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर से आता है
कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। क्लियर है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो गया? थायमिन हो गया। ठीक है, अगर आप सोर्स जानना चाहते हैं तो सोर्स सब पूछा नहीं जाता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, सारे का सोर्स भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप बाद में अच्छे से इसको सुन करके याद कर सकते हैं, या लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन यह आता है नहीं ये सब सारा चीज़। ठीक है, जैसे कि विटामिन बी का अगर सोर्स हम जाने तो हरी सब्जियां है, हरे मटर है, दाल है, अनाज है। ये वाला याद रखना है, अनाज का जो छिलका होता है ना, उसमें थायमिन ज़्यादा पाया जाता है। तो अनाज जब भी हम खाएंगे उसका छिलका सहित खाएंगे। अगर छील देते हैं, जो पॉलिश किया हुआ जो रहता है अनाज, ठीक है, उसमें थायमिन की मात्रा घट जाती है, तो फिर हमको बीमारी हो सकती है। कौन सी? इसे की कमी से बेरी बेरी होता है, हम आगे बता रहे हैं। तो यहाँ पर से इस तरह के क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है, विटामिन B1 से क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन यही था, अगर हम अनाज से छिलके को हटा देते हैं, यानी अगर पॉलिश किया हुआ अनाज हम खाते हैं, तो कौन से विटामिन की कमी हो सकती है, या फिर कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है। तो चूँकि छिलके में विटामिन B1 पाया जाता है, तो निश्चित है कि थायमिन की कमी होगी, और थायमिन की कमी होगी तो फिर बेरी बेरी नामक रोग होगा। क्लियर है? दूसरा है, अगर इसका काम जानना चाहे विटामिन B1 का काम, तो विटामिन B1 मेनली जो होता है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है ना। कार्बोहाइड्रेट की उपापचय क्रिया से संबंधित ये विटामिन B1 काम करता है। इसके अलावे आमाशय में या HCl अम्ल के उत्पादन में भी सहायता करता है। ये क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको याद करने की। क्लियर है? थायमिन की अगर कमी हो जाएगी तो जानते हैं मेन बीमारी होती है इसकी बेरी बेरी, लेकिन इसमें अदर सिम्टम्स भी आ सकता है, तो वो सारा सिम्टम्स नहीं पूछा जाता। जैसे कि इसमें तंत्रिका शोथ यानी कि न्यूराइटिस बीमारी हो जाती है, मेंटल डिप्रेशन हो जाता है, हार्ट फेल्योर हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, कब्जियत हो सकता है, भूख नहीं लग सकता है, हाथ पैरों में दर्द हो सकता है। ठीक है, पैरों में जलन हो सकता है, और शरीर फूल सकता है, हाथ पैर में जो पानी जमा हो जाता है, सूजन हो जाता है, जिसको एडेमा बीमारी कहते हैं। यह सब भी बीमारियां हो सकती है। ठीक है, लेकिन आएगा बस वही विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, क्योंकि यह सब लगभग बेरी बेरी बीमारी के ही लक्षण हैं। दूसरा है विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम रिबोफ्लेविन, तो याद रखना इसको भी आता है, लेकिन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह नहीं है रिबोफ्लेविन। ठीक है, रिबोफ्लेविन आप देखे होंगे मार्केट में इसके नाम से दवाई आती है, रिबोफ्लेविन नाम से ही। ठीक है, जब किसी को मुंह आता है कि मुंह में जैसे हो जाता है ना कि खाने पीने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है जिसको कहते हैं हम लोग मुंह आना, तो ऐसे स्थिति में 2-4 दिन तक तो वैसे ही रहता है, खाने पीने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर आप मात्र 1-2 टैबलेट ही रिबोफ्लेविन का लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है, उसी दिन ठीक हो जाएगा। तो ये रिबोफ्लेविन काफ़ी अच्छा काम करता है। ठीक है, यह जो है विटामिन B2 है। जैसे कि अगर इसकी कमी होगी तो क्या क्या बीमारी हो सकती है, जैसे कि हो गया ओठ फट सकता है, ओठों का फटना, आँखों में जलन हो सकता है, जीभ पर छाले पड़ सकते हैं, त्वचा पर चकत्ता पड़ सकता है, बाल झड़ सकता है, पाचन क्रिया बिगड़ सकती है, मोतियाबिंद हो सकता है, प्रकाश से डर लग सकता है। ठीक है, चमड़े में कुछ सोथ टाइप का, सूजन टाइप का छोटा सा दाना निकल सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं डर्मेटाइटिस। ठीक है, और समय से पहले बुढ़ापा आ सकता है, ये सब हो सकता है इसकी कमी से। क्लियर है? लेकिन विटामिन B2 का रासायनिक नाम ही आ सकता है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है ये नहीं आता है। आता है तो इसके लिए टर्म यूज होगा एक डर्मेटाइटिस, यानी कि त्वक शोथ, वो अभी आपको आगे मिलेगा। ठीक है, सारे बीमारियों को मैंने कलेक्शन करके उसके बीमारी को मैंने कलेक्ट कर दिया है। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम रिबोफ्लेविन होता है, और इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो डर्मेटाइटिस बीमारी होती है। क्लियर है? फिर है तीसरा बीमारी है, तीसरा विटामिन जो है वो है विटामिन B3। ठीक है, जिसका नाम है नियासिन।
ठीक है। विटामिन B3 जिसका नाम क्या है, रासायनिक नाम नियासिन होता है या फिर निकोटिनिक एसिड भी होता है। विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या होगा, नियासिन या निकोटिनिक एसिड भी होता है। क्लियर है। इसका मुख्य स्रोत पूरा का पूरा अनाज होता है, लीवर है, चिकन है, ईस्ट है, समुद्री खाद्य पदार्थ, ये सब होता है। यह भी कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में काम करता है। यह सेक्स हार्मोन के उत्पादन में भी मदद करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। ये सब काम है इसका। लेकिन इसकी कमी से जो मुख्य बीमारी होती है, ये आता है इसकी बीमारी का नाम कि नियासिन की कमी से कौन सी बीमारी होगी, विटामिन B3 की कमी से कौन सी बीमारी होगी। तो इसमें होता है पेलेग्रा रोग। नियासिन की कमी से कौन सी बीमारी होगी, पेलेग्रा रोग। ठीक है, ये याद रखना है, मिलेगा आगे, हमने लिख दिया है ये सारा बीमारी के बारे में। ठीक है, पेलेग्रा बीमारी होती है। इस बीमारी में क्या होता है, जो त्वचा होती है, जो स्किन और एलिमेंट्री कैनाल, जो आहार नलिका है, उसमें थोड़ा सा नुकसान होता है, वो थोड़ा सा क्षत विक्षत हो सकता है। ठीक है, मानसिक विकार हो सकता है, पाचन संबंधी गड़बड़ियाँ हो सकती है। ठीक है, ब्लडिंग हो सकता है। तो अब आते हैं हम लोग विटामिन B5। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल है, यानी पैंटोथेनिक एसिड। ये विटामिन B5 का है। यह मुख्य रूप से ईस्ट में, यकृत में, ठीक है, हरी सब्जियों में, अंडे में, दाल है, ठीक है, यह सब में होता है। इसके अलावा यहाँ पर से जो इसका सोर्स के बारे में पूछा जाएगा, एक चीज़ आता है यहाँ पर से, हमारे शरीर में जो है ये आंतरीय जीवाणु के द्वारा, यानी कि आंत में जो जीवाणु पाए जाते हैं, इसके द्वारा भी इसका संश्लेषण होता है। तो ये याद रखना है, आंतरीय जीवाणु द्वारा संश्लेषण। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर सोर्स के बारे में कुछ नहीं आएगा एक ही चीज़ कि पैंटोथेनिक अम्ल का निर्माण हमारे शरीर में कौन करता है, तो यह है इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, यानी कि आंतरीय जीवाणु के द्वारा यह होता है। ठीक है, मुख्य रूप से यह जो एंजाइम शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है, उसी एंजाइम के निर्माण में ये विटामिन B5 मदद करता है। ठीक है, इसकी कमी से कई प्रकार के सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, लेकिन कोई विशेष नॉमेनक्लेचर वाला इसमें बीमारी नहीं है, इसलिए इससे बीमारियां नहीं के बराबर आएगी। इसमें होता है थकान आ सकती है, अनिद्रा बीमारी हो सकती है, यहाँ तक कि कुछ न्यूरॉन से संबंधित, यानी कि मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां भी हो सकती है। ठीक है, एक्जिमा हो सकता है। इस तरह की समस्याएं जो है विटामिन B5 की कमी से होती है। किसकी कमी से, विटामिन B5, पैंटोथेनिक अम्ल की कमी से। अब आते हैं विटामिन B6। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी केमिकल नेम खूब आता है, पायरिडॉक्सिन, जिसका नाम है विटामिन B6 का। ठीक है, यह भी अनाज सब में मिलता है, दूध, हरी सब्जी, केला, खमीर, टमाटर, मक्का, मूंगफली, ये सब में मिलता ही है। यह मुख्य रूप से प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में काम करता है। ये विटामिन B6 किसके मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन के याद हो सकता है, कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन विटामिन B6 का संबंध प्रोटीन से है, प्रोटीन, एमिनो एसिड, यह सब में यह मदद करता है। इसका ट्रांसपोर्टिंग का काम हो गया, या इससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई उपापचयी क्रिया है तो उसमें यह मदद कर देता है। यहाँ तक कि हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी मदद करता है। यानी अगर इसकी कमी होती है तो त्वचा से संबंधित बीमारी हो सकती है, यानी डर्मेटाइटिस हो सकती है। ठीक है, मेंटली डिस्टर्बेंस हो सकता है, चूँकि यह क्या करता है, एक तरह से क्या कहते हैं, मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, उसको ये डैमेज करता है, तो इससे हमारा मानसिक विकार उत्पन्न हो सकता है। सेंसरी न्यूरोपैथी जिसको हम लोग कह सकते हैं, चूँकि यह हेमोग्लोबिन का निर्माण करता है, इसकी कमी हो जाएगी तो ब्लड की भी कमी हो जाएगी। ठीक है, इसकी कमी से फैटी लीवर हो जाएगा।
हाथ पैरों में कंपन होगा, चिड़चिड़ापन होगा, घबराहट होना, ये सब है। लेकिन आएगा नहीं इसकी कमी से आने वाली बीमारियां, आएगा इसमें क्या, इसका रासायनिक नाम आ सकता है और इसका मुख्य काम, चूंकि यही एकमात्र विटामिन है जो कि प्रोटीन से रिलेटेड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो ये तो विटामिन B6 हो गया। विटामिन B7 पर आते हैं। आजकल इसका पूछने का प्रचलन बढ़ा है विटामिन B7 का। इसको हम लोग बायोटीन कहते हैं या इसी का दूसरा नाम आजकल इसका हाईलाइटेड हो रहा है विटामिन H के नाम से। ठीक है, विटामिन H आजकल इसको कहा जाता है। विटामिन B7 का दूसरा नाम विटामिन H। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, बायोटीन हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी कमी से भी स्किन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, यहाँ भी डर्मेटाइटिस बीमारी होती है, लेकिन इसमें स्किन जो होता है पपड़ीदार हो जाता है, स्किन से पपड़ियाँ निकलती है, पतला पतला परत छूटते रहता है। ठीक है, यह होता है विटामिन B7 की कमी से। मांसपेशियों में इसमें दर्द होता है, कमजोरी आ जाती है, नींद नहीं आता है, डिप्रेशन हो जाता है, थकावट जल्दी हो जाता है, ये सब समस्याएं हो सकती है। क्लियर है। और यह भी आपके आंतरीय जीवाणु के द्वारा इसका भी संश्लेषण होता है। हमारी आंत में बैक्टीरिया के द्वारा विटामिन H का भी संश्लेषण होता है। ठीक है, तो यह सब होता है। एक देखिए किसका किसका लगभग होता है, विटामिन B12 का भी होता है, विटामिन B7 का भी होता है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन B9 का भी होता है और विटामिन B5 का भी होता है। यह सबका बैक्टीरिया के द्वारा हमारे शरीर में संश्लेषण होता है। कौन कौन सा हुआ, थोड़ा सा नाम सुनिए अच्छे से। एक हो गया विटामिन B5, अभी मैंने बताया था कि विटामिन B5 भी क्या है, हमारे आंतरीय जीवाणु के द्वारा इसका भी संश्लेषण होता है। ठीक है, इसके अलावे विटामिन B7 का भी संश्लेषण होता है, विटामिन B9 का भी संश्लेषण होता है, विटामिन B12 का भी संश्लेषण होता है। ठीक है, यह सबका आंतरीय जीवाणु द्वारा संश्लेषण होता है। तो ये 4 विटामिन ऐसे हैं, तो इसको याद रख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आता है ना। विटामिन B5, B7, B9, B12। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विटामिन B7 बारे में कुछ नहीं है ज़्यादा। अब आते हैं विटामिन B9। ठीक है, यह भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर से विटामिन B9 से। इसका रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। ठीक है, प्राय देखते होंगे महिलाओं को ये दवाइयाँ लिखी जाती है, चूँकि यह एनीमिया को दूर करता है। डॉक्टर लोग जब भी आयरन की दवाई लिखते हैं तो उसके साथ देखेंगे आप लिखा रहेगा फॉलिक एसिड भी, यानी आयरन है तो आयरन के साथ साथ उसमें क्या है, फॉलिक एसिड भी पाया जाता है, फॉलिक अम्ल भी पाया जाता है। क्लियर है। तो विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, फॉलिक अम्ल है। यह आपके लीवर में, हरे पत्तेदार सब्जियों में, दूध है, अंडा है, मांस, मछली, यह सब में यह फॉलिक एसिड पाया जाता है। यहाँ पर जो याद रखने की वाली बात है, इसका जो मुख्य काम है वह न्यूक्लिक एसिड जो होता है, आपने अगर सुना होगा न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, तो इसके सिंथेसिस में यह मदद करता है। कौन सा एसिड, न्यूक्लिक एसिड। यह न्यूक्लिक एसिड वही है जो कि DNA और RNA बनाता है। ठीक है, यानी कि एक तरह से विटामिन B9 क्या करता है, आपके DNA RNA का निर्माण करता है, यह RBC का निर्माण करता है। ठीक है, यह सब काम करता है। अगर ये नहीं मिलेगा, अगर विटामिन B9 भोजन में नहीं मिलेगा तो हमारा जो RBC है ये परिपक्व ही नहीं होगा। ठीक है, और परिपक्व नहीं होगा तो क्या होगा, एक विशेष प्रकार का एनीमिया हो जाता है जिसको कहते हैं हम लोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। आगे लिखा हुआ है, मिलेगा। ठीक है, कौन सी बीमारी हो जाती है ये याद रखना है। विटामिन B9 की कमी से एनीमिया होता है। कौन सा एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बीमारी होता है। क्लियर हो गया। और लास्ट है विटामिन B12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर से क्वेश्चंस ज़्यादा उठता है। ठीक है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है।
ठीक है, कौन सा है? साइनोकोबालामीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही एकमात्र ऐसा विटामिन है जिसमें कि कोबाल्ट पाया जाता है। यह जो होता है, माना जाता है कि यह मुख्य रूप से मांसाहार भोजन में ही पाया जाता है, शाकाहार वाले में यह नहीं पाया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर विटामिन B12 में चाहिए तो मांस, मछली, लीवर, ठीक है, यह सब में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जो है दूध, पनीर सब में भी पाया जाता है और हमारे शरीर के अंदर आंत्रिय जीवाणु के द्वारा भी इसका संश्लेषण होता है। क्लियर है? यह विटामिन B12 RNA का भी निर्माण मदद करता है, RBC का निर्माण में मदद करता है, यानी कि यह भी ब्लड का निर्माण करता है, विटामिन B12। और इसकी कमी से एक स्पेशल एनीमिया होता है, उसका नाम है पर्नीशियस एनीमिया। तो यह भी आगे मिलेगा आपको लिखा हुआ। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, फॉलिक एसिड से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। तो ये याद रखना है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये तो हो गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड सारी बातें। तो एक ट्रिक मैंने बना दिया है, अगर ये याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। थारी न्यू पैंट पर BFS। ठीक है, आपसे अगर कुछ अलग तरह का बनता है तो आप भी बना सकते हैं, जिससे आसानी से याद हो जाए। थारी का मतलब क्या हुआ? पहला जो है, इसमें पहले क्रम लिखना है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, बिल्कुल सीरियल से आना चाहिए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं थायमिन के लिए था शब्द मैंने यूज किया है। ठीक है, रिबोफ्लेविन के लिए री, यानी कि थारी हो गया। ठीक है, थारी का मतलब क्या हो गया? था से थायमिन, री से रिबोफ्लेविन। ठीक है, तो विटामिन B1, B2 का हो गया। और नियासिन के लिए मैंने शब्द लिया है, न्यू लिया है। ठीक है, नया भी ले सकते हैं। ठीक है, थारी न्यू, थारी का मतलब राजस्थानी भाषा होती है, थारी का मतलब तुम्हारी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थारी न्यू। पैंटोथेनिक अम्ल से हमने शब्द निकाला पैंट, तो थारी न्यू पैंट। ठीक है, न्यू से नियासिन हो गया, पैंट से पैंटोथेनिक अम्ल हो गया। और ये पायरिडॉक्सिन है, या प्यारी या पायरी पर, हमने इसके से शब्द निकाल के लिया पर। ठीक है, क्लियर है? तो थारी न्यू पैंट पर, यहाँ तक हमको एक सेंटेंस मिला। थारी न्यू पैंट पर BFS, B फॉर बायोटिन, F फॉर फॉलिक एसिड, S फॉर साइनोकोबालामीन। ठीक है, क्लियर है? तो ये आप ट्रिक ऐसा दे करके आप भी याद कर सकते हैं। आपको जैसा सुविधा लगे वैसा आप काम कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा ट्रिक है? थारी न्यू पैंट पर BFS। अगर ये याद रहा तो आप निकाल सकते। था आया तो था का मतलब हो गया थायमिन B1 के लिए, री का मतलब रिबोफ्लेविन B2 के लिए, न्यू का मतलब नियासिन B3 के लिए, पैंट का मतलब पैंटोथेनिक अम्ल यानी कि B5, पर का मतलब पायरिडॉक्सिन यानी कि विटामिन B6 के लिए, बी का मतलब बायोटिन यानी B7 के लिए, एफ का मतलब फॉलिक एसिड यानी B9 के लिए, एस का मतलब साइनोकोबालामीन, इसका मतलब विटामिन B12 के लिए। ठीक है, क्लियर है? शायद ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। ये हमने कुछ बीमारियों का नाम लिख दिया है। ठीक है, सबके लिए, तो आपको सारा का जरूरी नहीं याद करना। विटामिन B1 एकदम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी में क्या होता है? शरीर पूरा कमज़ोर हो जाता है, पैर झंझनाने लगता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा शारीरिक दुर्बलता सब आ जाती है, मैंने भी बताया ही था। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, B2, B6, B7, ठीक है, इस तीनों से लगभग जो है डर्मेटाइटिस बीमारी होती है, यानी त्वचा संबंधी बीमारियां होगी। त्वचा पर अलग अलग तरह के लक्षण, कहीं चकत्ते बनेंगे, कहीं पपड़ी निकलेगा, कहीं दाना निकलेगा, इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो परीक्षा में जो ऑप्शन रह सकता है वो डर्मेटाइटिस करके रह सकता है। और स्पेशल के लिए विटामिन B2 की कमी होगी तो त्वचा पर चकत्ता जब बनता है, बाल झड़ता है, यानी कि रिबोफ्लेविन अगर हम नहीं खाएंगे तो क्या हो सकता है? बाल हमारा झड़ सकता है। विटामिन B3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछता है। विटामिन B1 हुआ, B3 हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट। विटामिन B3 कमी से पेलेग्रा बीमारी होती है ना? विटामिन B3 कमी से क्या होती है?
पेलेग्रा नामक बीमारी होती है। इसका भी हमने लक्षण बता दिया था। इसमें क्या होता है, त्वचा और जो आहार नाल का जो रास्ता होता है वो थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, ये दो हो गया। विटामिन B5 नहीं पूछा जाएगा कौन सी बीमारी होती है। विटामिन B6 की कमी से रक्त की कमी होती है, चूँकि यह भी आरबीसी को मैच्योर करता है और न्यूरॉन को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए तंत्रिका संबंधी रोग इसमें भी हो सकता है। यहाँ पर B6 भी जो है रक्त की कमी जो हो रही है, तो यहाँ पर एनीमिया बीमारी, तो एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी, तो इसमें भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया आता है। ठीक है, और B7 जो है ये डर्मेटाइटिस हो गया और मांसपेशियों में दर्द, ये भी नहीं पूछा जाएगा। विटामिन B9 पूछा जाएगा, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, ये याद रखना है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन B12, यहाँ तीन यहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, B1, B3 और B12, ये तीन का कम से कम जो है आपको रोग याद रख लेना है। विटामिन B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया होता है। ठीक है, यानी यह भी एक विशेष प्रकार का एनीमिया है जिसमें आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। इसमें एक और सबसे बड़ा सिम्टम्स जो आता है वो माइलिन का ह्रास होता है। माइलिन क्या होता है, तो माइलिन क्या होता है कि हमारे शरीर में जो नर्व फाइबर है, जो दिमाग से तंत्रिका तंत्र का निकला हुआ है, ठीक है, जो फाइबर निकला हुआ है, उस पर माइलिन नामक फैटी टिश्यू का कवरिंग होता है जो कि न्यूरॉन को बचाता है डैमेज होने से। तो लेकिन विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो यह माइलिन भी क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, और ये माइलिन नष्ट हो जाएगा तो ये बीमारी हो जाएगी, पर्निशियस बीमारी। क्लियर है यहाँ तक, ये समझ में आ गया। तो ये था हमारा विटामिन B कॉम्प्लेक्स का पार्ट। क्लियर है। एक लास्ट है विटामिन C, ये भी जान लीजिए। ठीक है, ये भी जल में घुलनशील विटामिन है। चूँकि आज का टॉपिक मेरा जल में घुलनशील विटामिन पर चर्चा करना था, उसी में विटामिन C भी है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम आप लोग को याद है बिल्कुल अच्छी तरह से, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये आता है, कई बार आया हुआ है। मुख्य रूप से ये खट्टे फलों में पाया जाता है। और खट्टे फल क्या, जो रसदार खट्टे फल होंगे उसमें मुख्य रूप से मिलता है, जिसमें रस भी हो खट्टा भी, जैसे नींबू है, संतरा है। चूँकि साइट्रिक एसिड इसमें पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड का स्वाद खट्टापन ही होता है, इसलिए नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर सब में यह पाया जाता है। इसके अलावा आपका हरी मिर्च में है, फूल गोभी में है। ठीक है, आलू में भी कुछ मात्रा में यह विटामिन C पाया जाता है, आलू में भी पाया जाता है, याद रखना है, पूछ देता है आजकल उल्टा पुल्टा क्वेश्चन इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा आपका अमरूद में विटामिन C बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। काम क्या है विटामिन C का, तो ये काम बड़ा ही इसका महत्वपूर्ण काम है। हमारे शरीर में ये कोलेजन फाइबर का निर्माण करता है। कोलेजन फाइबर के कारण ही हमारी त्वचा पर चिकनाहट होती है, हम युवा बने हुए रहते हैं। जब तक ये कोलेजन फाइबर बनता रहेगा तब तक हमारा शरीर काफ़ी बढ़िया दिखेगा, स्वस्थ दिखेंगे। ठीक है, और इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अच्छा दिखें, आपका स्किन साफ़ सुथरा दिखे, बढ़िया दिखे, चमकदार दिखे, तो आपको विटामिन C युक्त भोजन करना पड़ेगा। यह हड्डी और दांतों के निर्माण में मदद करता है। चूँकि इसकी कमी हो जाएगी तो आप लोग जानते हैं स्कर्वी बीमारी होती है, और स्कर्वी में क्या होता है, वही मसूड़े से खून निकलता है, मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा दांत भी वहाँ से ढीला पड़ जाता है, दांत कमज़ोर होने लगता है। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा विटामिन C जो है हमारे जो जख्म होते हैं उसको जल्दी भरता है, इसलिए डॉक्टर लोग प्राय करता है क्या है, जैसे किसी को कोई जख्म वगैरह होता है तो वो एंटीबायोटिक के साथ साथ विटामिन C की भी दवाई लिखते हैं। तो विटामिन C लेने से क्या होता है, जख्म जल्दी भर जाता है, क्योंकि वो कोलाजन फाइबर बनाता है, प्रोटीन बनाता है, जिसके कारण जख्म क्या होगा, जल्दी भरेगा। इसके अलावा ये RBC और WBC को भी परिपक्व करता है। तो यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है, जो एग्जाम में आता है, जल में घुलनशील, खट्टे फल में पाया जाता है, हरी मिर्च में भी पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अमरूद में भी पाया जाता है, आजकल अमरूद वाला भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके अलावा कोलाजन फाइबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलाजन फाइबर का निर्माण करता है, घावों को जल्दी भरता है, ये यहाँ पर याद रखना है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी कमी हो जाएगी तो हमारा शरीर संक्रमण के प्रति लड़ नहीं पाता है, संक्रमण के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, और अधिकता से पथरी बन सकती है, अगर हम ज़्यादा विटामिन C ले लेंगे तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, लेकिन
ये सवाल नहीं आएगा परीक्षा में कि इसकी अधिकता से क्या हो सकता है। क्लियर है? तो शायद अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जो है आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर पहले सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि आपको टाइम टू टाइम आपको जो है यह सब मिलता रहे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए भाई। अगर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, जवाब मिलेगा उसका भी, ठीक है। किसी और चीज़ पर ट्रिक चाहिए साइंस से रिलेटेड, ठीक है, चूँकि मैं साइंस का टीचर हूँ, ठीक है, तो साइंस से रिलेटेड अगर कोई ट्रिक्स चाहिए, कोई चीज़ अगर याद नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक ट्रिक दूंगा ज़रूर, ताकि आपको मदद मिल सके। या फिर कोई ऐसा टॉपिक जो बड़ा ही घटिया किस्म का लगता हो कि ये हो ही नहीं सकता है मुझसे, आप वो टॉपिक सेलेक्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो फिर हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद।